कुछ लोग मुझे परेशान कर, कुछ लोग नहीं, कीड़े मकोड़े बहुत थे वहां पे। तो अब यहाँ पे सब व्यवस्था में लगे तो मैं क्या करूं। तो हमारे पंडित जी को बैठा के हम गाड़ी लेके दुकान पे निकल पड़े कुछ लेने के लिए, भाई मच्छरों को और कीड़ों को कैसे भगाया जाए। तो 8:30 के बाद निकले, सारी दुकानें बंद, कुछ भी खुला नहीं। एक सज्जन ने कहा आप ना भीतर चले जाओ गांव में, वहां कुछ मिल जाएगा। भीतर गए तो 4 लोग वहां खड़े थे। उनसे हमने पूछा भैया कोई दुकान खुली होगी। उन्होंने कहा आप आज ही वहां पे आए हैं क्या कथा करने? मैं तो गाड़ी चला रहा था। पंडित जी बोले हाँ। तो उन्होंने सोचा मैं हूं ड्राइवर, वो हैं व्यास जी। अब वो मुझको बोलता है ए सुन तू वहां जाके गाड़ी लगा ले, मैं व्यास जी को लेके जाता हूँ सामान। मैंने हाँ भाई दिलवा के लाओ, ले जाओ। और मैं भी इनको बोलूं मैंने कि तुम व्यास बन के ही जाना, तो ऐसे ही जाओ। और ये महाराज वहां दुकान में पहुंच गए, दुकानदार की हालत खराब, व्यास जी आए हैं खुद। वहां से ये ले इतना सामान भर के, बाल्टी दोना बत्तर जाने क्या क्या वहां से भर लाए। बेचारा आज आया होगा कथा में तो देख रहा होगा ये व्यास जी रात में तो पतले थे, अब मोटे कैसे हो गए सुबह। कई लोगों के पद की बड़ी इच्छा होती है कि हम कहीं जाएं तो हमको लोग पहचाने, हमको लोग जाने, हमें बहुत सम्मान मिले। स्तोत्रम कश्य न तुष्टेय। स्तुति किसको पसंद नहीं है? सबको पसंद होती है। लेकिन जो स्तुति में प्रसन्न रहे वो देव है, और जो निंदा में प्रसन्न हो वही महादेव है। जिसको स्तुति से ज्यादा प्रसन्नता नहीं है। महाराज स्वयं के ससुर जी ने अपमान किया शंकर जी का, वहां भी प्रसन्न चित्त बैठे हैं। लोग कहते हैं नीलकंठ विष पीते हैं शंकर जी। विष कोई उन्होंने जहर पिया, ठीक है मानते हैं विष पिया उन्होंने, लेकिन वास्तविकता विष की क्या है? सम्मान को लोग अमृत समझते हैं और अपमान को लोग विष समझते हैं। भरे बाजार में कोई अपमान कर दे महाराज, अपमान कभी कभी इतना भी सहन नहीं होता, दूसरे दिन आदमी आत्महत्या कर लेता है, मेरा अपमान कर दिया। मान प्रतिष्ठा की कितनी इच्छा। कई बार हम कई ऐसी बात कह जाते हैं उसको सुन के हंसी आनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप हंसते नहीं तो हमको लगता है इनको समझ नहीं आई। कई बार ऐसी बातें उनको सुन के लगता है कि आप लोग करताल बजाओगे, ताली बजाओगे, लेकिन आप नहीं बजाते तो लगता है इनको समझ आई ही नहीं है। इसलिए मात्सर्य दोष को छोड़ करके आओ। किसको निंदे, किसको बंदे, किसकी निंदा करोगे, किसका वंदन करोगे? सब श्रेष्ठ हैं, सबको वंदन करो, सबको प्रणाम करो। महाराष्ट्र में एक संत हुए नामदेव जी महाराज, रोटी बना रहे थे। रोटी बनाते 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 रखते जा रहे थे तो इतने में ये कुत्ता आया और आकर के सारी रोटियां अपने मुंह में दबा करके दौड़ने लगा। तो नामदेव जी उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, डंडा लेके नहीं, घी का पतीला लेकर के, घी का प्याला लेकर के दौड़ रहे हैं और बार बार कहते जा रहे हैं अरे द्वारिकाधीश, अरे विठलनाथ, अरे मेरे स्वामी, अरे रुक जाओ प्रभु, सूखी रोटी मत खाओ, रूखी रोटी मत खाओ, घी चुपड़ने दो थोड़ी, फिर पा लेना। ऐसी भावना से दौड़े महाराज, कुत्ते में से द्वारिकाधीश प्रकट हो गए। ऐसी भावना। एक नाथ जी महाराज गौमुख गंगोत्री से गंगा जल लेकर के पैदल चले रामेश्वरम की ओर, और मन में विचार किया कि पैदल चल करके जाऊंगा, रामेश्वर भगवान पे अपने हाथ का निकाला हुआ जो गंगोत्री का जल है वो अपने हाथ से चढ़ाऊंगा। 3-4 महीने लग गए उनको पहुंचने में रामेश्वरम। जैसे ही रामेश्वरम मंदिर का मंदिर शिखर दिखने लगा, आनंदित होने लगे, प्रसन्न होने लगे, मेरी तपस्या पूरी होने वाली है। इतने में ही देखा कि समुद्र के किनारे एक प्यासा गधा पड़ा है, जीभ बाहर निकली हुई, यदि उसको पानी नहीं पिलाया गया तो मर जाएगा। एक नाथ जी महाराज सोचते हैं क्या करूं, यदि जल इसको पिला दूंगा तो इतने महीने से चल के आ रहा हूं, उसका क्या फायदा, और जल इसको नहीं पिलाऊंगा, शंकर जी पे चढ़ा दूंगा, वहां से निकलूंगा तो मरा हुआ इसको देखूंगा तो मेरे हृदय को शांति नहीं मिलेगी। मैं जानता था कि किसी को पानी की जरूरत थी, फिर भी मैंने पानी नहीं दिया। एक नाथ जी ने कुछ विचार नहीं किया, तुरंत ढक्कन खोला
और उस गधे के पास बैठ गए और रामेश्वर भगवान का स्मरण करने लगे। हे रामेश्वर, यदि आप वास्तव में सर्वभूत हृदय हैं, सबके भीतर विद्यमान हैं, तो इस गधे के भीतर बैठकर के मेरे इस गंगोत्री के जल को स्वीकार कीजिए। और जैसे ही उस गधे के मुख में जल दिया है महाराज, गधा स्वस्थ हो गया और उसी में से रामेश्वर भगवान प्रकट हो गए। वाह, 2 घंटा में पहली बात समझ में आई आपको। अभी समझ रहे हैं ना, आप मुझे जान रहे हो, मैं आपको जान रहा हूं, पहचान हो जाएगी कल तक। फिर तो परसों से महाराज रसगुल्ले की कथा आएगी ना, कृष्ण जन्मोत्सव होगा, ब्रज की लीलाएं आएंगी, गोवर्धन उत्सव होगा, खूब आनंद करेंगे। तो भागवत का अधिकारी कौन है? जो सबको योग्य समझे, सबको श्रेष्ठ समझे,